ग्रोवर। अमन का दुश्मन कौन? ये सवाल इसीलिए क्योंकि आगरा और कुशीनगर से पाकिस्तान का समर्थन करने की खबरें सामने आई। आगरा में कल कुछ युवकों ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की, तो वहीं कुछ दिन पहले कुशीनगर में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, जिसके बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आगरा की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर हाथ में तो तिरंगा है, लेकिन लब पर पाकिस्तानी प्रेम और पाकिस्तान के नारे समर्थन में लगाते हुए ये कुछ युवक नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं कुशीनगर की, जहां पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। पीएम के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई और ये भली भांति रंग भी लाया। हर घर तिरंगा देखा गया, लेकिन कुछ तस्वीरें अराजकता फैलाने वाली ऐसी सामने आई जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां कुशीनगर में पाकिस्तान का झंडा फहराया गया, तो दूसरी तरफ आगरा में हाथ में तो इन युवकों के तिरंगा था, लेकिन लब पर पाकिस्तानी प्रेम था। तो ये दो तस्वीरें सामने आई। न सिर्फ ये दो तस्वीरें, बल्कि अलग अलग जगह से कई तस्वीरें ऐसी सामने आई जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत, तिरंगा यात्रा के तहत पाकिस्तानी प्रेम कुछ लोगों का झलका। आगरा से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का सीधे रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान का नारा लगाने वालों पर कार्रवाई हुई है। तिरंगा रैली में कुछ लोगों ने नारे लगाए थे। लोहा मंडी थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फैजाम, सादब और मोहज्जम पर नारेबाजी का आरोप है। पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने का आरोप है। इन तीनों पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको आगरा से बता रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे आगरा से, ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तिरंगा यात्रा दौरान हाथ में तिरंगा लिए, लेकिन लब पर पाकिस्तानी प्रेम इन युवकों का देखने को मिला। इन युवकों के नाम है मोहज्जम और फैजाम और सादाब। इन तीनों का पाकिस्तानी प्रेम आगरा में तिरंगा यात्रा के दौरान देखने को मिला। अब लोहा मंडी थाने में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ये वो तीन आरोपी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। थाना लोहा मंडी क्षेत्र में 15 अगस्त को कुछ लड़के जब तिरंगा यात्रा निकल रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। उक्त का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो जब पुलिस संज्ञान में आया तो दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा संख्या 160/22 थाना लोहा मंडी धारा अंतर्गत 153B भादवी पंजीकृत किया गया। उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर कुशीनगर में भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आगरा की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई तो कुशीनगर में झंडा फहराया गया। पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर पाकिस्तान का झंडा फहराया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहां हर एक नागरिक, हर एक हिंदुस्तानी झंडा फहराता हुआ नजर आया, वहां कुशीनगर में इस युवक ने पाकिस्तानी झंडा फहराया और इसका पाकिस्तानी प्रेम बखूबी निकलकर सामने आया। थाना तरिया सुजान अंतर्गत बेदूपार गांव में एक व्यक्ति द्वारा गैर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रकरण संज्ञान में आने पर तत्काल थाना स्थानीय द्वारा प्रकरण में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। ना सिर्फ आगरा से, ना सिर्फ कुशीनगर से, बल्कि सहारनपुर से भी इस तरह की तस्वीरें आई जहां पर स्कूली छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा भी अलग अलग जगह से ऐसी अराजकता फैलाने वाली तस्वीरें सामने आई। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर कौन है अमन का दुश्मन? इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ एक एक कर आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, सपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ेंगे। फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर बाबा चंद्रभूषण को देख रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबा चंद्रभूषण जी, स्वागत है आपका। पहले सीधा सवाल आप ही से करूंगी। हिंदुस्तान में रहकर आखिरकार ये पाकिस्तानी प्रेम इन लोगों का कैसे झलक रहा है? हिंदुस्तान के नागरिक का पाकिस्तानी प्रेम क्यों? कौन है अमन का दुश्मन? हम काशी की धरती से आप सभी को हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये भारत के बंटवारे के बाद भी ये कुछ लोग रख लिए गए हैं। मैं सदैव से स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहता आया हूं। इस बात को हमारे समझने का प्रयास करिए।
मेरा किसी से बैर नहीं, सभी भारतवासियों से मेरा प्रेम है। उसमें से जो कुछ लोग हैं वो ट्रेंड हो रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा पड़ोसी देश के द्वारा, और उनकी संख्या गई है बहुत ज्यादा बढ़। बस बात इतनी सी है। और वो संख्या अब देखिए क्या कर रहे हैं, हाथ में लिए है तिरंगा और नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के। इसका अर्थ है कि उनका तिरंगा लिए रहना मात्र और मात्र एक दिखावा है। वास्तव में उनको प्रेम पाकिस्तान से ही है, और भारत को भी वो जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की ओर पूरा बल लगा रहे हैं, अपने अधीन करने के लिए पूरा बल लगा रहे हैं। और इस तरह कई हिस्सों में, कई टुकड़ों में उनका वो गैंग काम कर रहा है, जो कि एक इस मानसिकता को फैलाने का सबसे पहले सोशल मीडिया जो है उसको, ये आप लोग जो भी पकड़े जा रहे हैं उनके जड़ दूर तक हैं। उनके जड़ का कैसे पकड़ा जा सकता है? सोशल मीडिया के द्वारा। उनके उस मोबाइल को, उनके नेटवर्क को पूरा जो है उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार अच्छी तरीके से खंगाले। उसके जड़ जहां तक फैले हुए समूल को समूल जड़ समेत उसको निकालना होगा। ये किसी से बैर की बात नहीं है, ये देश के हित की बात है, राष्ट्र के हित की बात है। कुछ एक लोग जो है वो लोग इसको रंग दे रहे हैं कि विशेष समाज को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, विशेष समाज, किसी समाज से इसको मतलब नहीं है। मात्र और मात्र यहाँ देश और राष्ट्र की बात है। चाहे वो कोई भी करे राष्ट्र विरोधी कार्य, जो भी भारतवर्ष में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए उसको सख्ती से करना होगा। और वो लोग, उन लोगों का सबसे बड़ा हथियार क्या है? में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगर आप हिंदुस्तान का खाते हैं, खाते पाकिस्तान का है, तो आप पाकिस्तान ही चले जाइए ना। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, शमशी आजाद जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है आजाद जी आपका। शमशी आजाद जी, पहले सियासत होती है हर घर तिरंगा अभियान पर, और उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। अगर खाते हिंदुस्तान का है तो फिर गुणगान पाकिस्तान का क्यों? देखिए, बहुत साफ बात है, ये वही विरोधी ताकतें हैं देश की, जो इन्होंने 1947 से लेकर अब तक देश में हमेशा बंटवारे का काम किया है, देश के अमन चैन को खत्म करने का काम किया है। जहां पर योगी जी और मोदी जी ने एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और जिसके साथ एक विश्वास भी जुटता चला आ रहा है। आप देखें कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, दोबारा जनता ने विश्वास करके ये जिताया है कि हिंदुस्तान में सभी धर्मों, सभी मजहबों का पूरा सम्मान किया जाता है। लेकिन कुछ विरोधी ताकतें, जिनका वोट बैंक खत्म कर दिख रहा है, जिनकी सत्ता हाथ से चली गई है, जिनको ये नजर आ रहा है कि उनकी सियासत किसी भी तरीके से नहीं चल सकती, तो वो ऐसे मौके पर आपने देखा होगा कि कई बार विपक्षी किसी भी पार्टी ने, मैंने नहीं देखा कि किसी ने तिरंगा यात्रा में, चाहे अखिलेश यादव रहे हों, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे ऐसे कोई भी विपक्षी ताकतें जो कहती है कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, जनता के साथ काम करें, लेकिन एक तिरंगा यात्रा, एक तिरंगा झंडा लहराने में उनको आपत्ति होती है, और वो सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आप देखें कि जो इनके आतंकवादी ताकतें जो होती है, जो नारा लगाती हैं और इस तरीके का काम करती है कि छोटे छोटे मुद्दों को ये मानते हैं कि पॉलिटिकल आड़ में और विपक्षी नेता जिस तरीके से आरोप लगाते हैं उसकी आड़ में आतंकवादियों को या फिर अराजक ताकतों को मजबूती मिलती है? अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहेंगे आजाद जी की बात पर? अभिषेक वाजपेयी जी, देखिए, शमशी जी जैसे लोग हैं जो जहर घोलने का काम करते हैं। आप देखिए कि तिरंगा यात्रा पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस पे जांच होनी चाहिए। और जो लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे उनमें देखना पड़ेगा कि वो लोग कौन थे जिन लोगों ने बाकायदा ये षड्यंत्र रचा। शमशी जी बड़ा जब ये बयान देते तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है ये, और बड़ा इनको शर्म आनी चाहिए कि आप तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हो और आदरणीय अखिलेश यादव जी को बीच में लेकर के चले आ रहे हैं। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए कि 20-20 रुपए में आप तिरंगे को बेचते हैं। तिरंगे का कोई मूल्य नहीं हो सकता है शमशी जी। आप वो लोग हैं जो 20-20 रुपए में तिरंगे को बेचते हैं। कितनी सारी वीडियो वायरल हुई, आपको शर्म आनी चाहिए। आप वो लोग हैं जो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाले लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो आरएसएस के अनुयायी है ना। आरएसएस ने झंडा ही रोहण कहां किया? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरीके से वक्तव्य देते हुए। वाजपेयी जी मैं घोर निंदा करता हूं इस चीज की कि जो लोग भी तिरंगा यात्रा में, ये तो पूरी बात पॉलिटिक्स पर ही आकर हो गई है। बात यहाँ पर पाकिस्तान नहीं, देखिए, ये
विषय पर बात हो। देखिए बहुत साफ और क्लियर बात है कि इनकी बातों और इनके बयान से ये साबित हो गया। देखिए बड़ी साफ सी चीज है, मैंने बड़ी ये कहा था साफ सी कि चीज इन्होंने है। किसी भी तिरंगा यात्रा का आयोजन नहीं किया। तिरंगा यात्रा का आयोजन इनको करना चाहिए था। आप बता दें, आप पीछे एक बार किसने कहा नहीं किया? किसने कहा नहीं किया? शमसी जी शर्म आनी चाहिए। हमारे एक यूनिट ने बाकायदा तिरंगा यात्रा की आपको आनी चाहिए। महानगर यूनिट ने अलग की हुई है कि आप जो है राष्ट्रभक्ति में जो है आप राष्ट्रभक्ति में सियासत करते हैं। आपके राष्ट्रीय के नारे जो लगाए गए उस विषय आप पर सियासत कर रहे हैं। आप तिरंगा यात्रा को सियासत में लेकर के आ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको पहचान का। आप तो 20-20 रुपए में जब तिरंगे अरे हम 75वां दिवस मना रहे हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं। हमने जो वीआईपी और जो लोकल का कल्चर था उसको खत्म कर दिया। हमने जो एक आदमी झंडा फहराता था, सब लोग तालियां बजाते थे, हमने वो कल्चर खत्म कर दिया। मोदी जी ने सबको अधिकार दिया कि सब लोग झंडा फहराएंगे, सबके घर पे झंडा लहराएगा। और उसी में राष्ट्रभक्त और राष्ट्रद्रोहियों की भूमिका बना रहे हैं और विपक्ष के अपने आरोप है। उनका कहना है सरकार इस पर पूरी कसूरवार है। इसको लेकर आगे और भी बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर शोएब सिद्दीकी भी जुड़ चुके हैं। शोएब सिद्दीकी जी, तस्वीरें आपने भी यकीनन देखी होंगी, क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं, हाथ में हिंदुस्तान का तिरंगा है, लेकिन लब पर पाकिस्तानी बोल है। देखिए मैडम, ऐसा है, हिंदुस्तान हमारे दिल में था, दिल में है और दिल में रहेगा। और जिस तरह के लोग सियासत कर रहे हैं, इसमें ये सियासत ना करें। ये मुल्क का इतना बड़ा जलसा था, एक त्यौहार था जो बनाया गया, और जिन लोगों ने किसी भी मुल्क के झंडे उठाए हैं वो सरासर गलत है और इस मुल्क के लिए गलत किया है। लेकिन यहाँ पे सपा है या बीजेपी है, ये अपने पे श्रेय ना लें, ना सियासत करें। ये बहुत एक संगीन मैटर है कि आखिर इतने बड़े त्यौहार में जो बनाया गया, आखिर जिन लोगों ने झंडा उठाया है ये गलत उठाया है और आप इसको दूसरी सियासत से जोड़ने की कोशिश ना करें। किसकी साजिश लगती है? कौन है वो लोग जो देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें साजिश जो है कुछ मुल्कों की भी साजिश है और मैं समझता हूं कि कुछ हिंदुस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको हवा देते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। वरना आप देखिए कि 15 अगस्त को हर घर में झंडा रहा, हर बच्चे ने झंडा उठाया और ईद और दिवाली को पीछे छोड़ दिया। इतना बड़ा त्यौहार था। तो ये पार्टियां सियासत ना करें, ये अपनी चंद रोटियां सेकने के लिए सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल सही गलत है, जो सरासर गलत है। चंद्रभूषण जी, जिस तरीके से शोएब सिद्दीकी जी भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आपने खुद सुना किस तरीके से बीजेपी सपा पर तो सपा बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इस मुद्दे पर भी क्या सियासत होनी चाहिए? खत्म हो गई है। क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों का कोई रोल है? देखिए शोएब सिद्दीकी जी जो बात कह रहे हैं उनकी बात का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। उन्होंने बहुत सही बात की है। यहाँ किसी बात पार्टी की नहीं है। यहाँ बात सिद्दीकी ने बिल्कुल सही कहा, बात यहाँ पार्टी की नहीं है, बात यहाँ देश की है, बात यहाँ राष्ट्र की है। राष्ट्र के विरुद्ध चाहे कोई भी करे। और ये जो सपा के नेताजी महोदय विराजमान है यहाँ पर, उन्होंने जो केवल मात्र विषय को छोड़ के किसी और चीज पर चर्चा करना ये गलत है। बात कहीं की हो रही है, लेके कहीं जा रहे हो। अरे यहाँ तो बात हो रही है पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे लगाने के विषय में। क्या इस बात का वो समर्थन करते हैं? तो स्पष्ट शब्दों में कहें कि वो समर्थन करते हैं, कहीं इधर कहीं और ना जाए। अतः जो है इस बात की ये किसी सूरत में जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भारतवर्ष में पाकिस्तान दूसरे देश के जो है जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं। इस बात को केवल यही नहीं, कार्य नेता और किसी एक नेता आज के शासन की बुराई करने के पीछे वो लोग जो है करते करते राष्ट्र की बुराई करने लगे, देश का हित करने लगे, बर्दाश्त नहीं है। कृपया अपने से आक्रोश, क्रोध और भय दिखाने का प्रयास कृपया ना करें। देखिए एक आरज़ू शमसी आजाद जी, जिस तरीके से राजनीति हो रही है और आपने भी विपक्ष पर आरोप लगाए, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है, ये गंभीर मसला है, चिंता का विषय है। क्या इस पर भी राजनीतिक रोटियां सेकनी चाहिए? ये वक्त क्या आरोप प्रत्यारोप लगाने का है या फिर ये देखने का है कि कौन है जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है? देखिए साजिश रख रहा है हमारे वहाँ एजेंसियां। देखिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व इसको जो है स्वतंत्रता दिवस को मनाया, जहां पर पहले अरे शोएब साहब थोड़ा चुपचाप है, थोड़ा दूर से सुनने दिया करिए। जी बताएं शोएब साहब। तो मोदी जी ने एक अलग से एक राष्ट्रीय पर्व जिसको पूरी दुनिया ने देखा,
कि करोड़ों घरों पर झंडा फहरा रहा है, सभी लोग झंडा लेके निकल रहे हैं, ऐसे ऐसी जगह पर झंडा फहराया गया, रैलियां निकाली गई जिनको तिरंगा देखकर जिनकी सांसें रुक जाती थी। लेकिन मोदी जी के एक आदेश से, मोदी जी के आह्वान पर कि उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय पर्व को ऐसा मनाइए कि विश्व कीर्तिमान बने, और यही हुआ कि सारी दुनिया ने देखा कि हर घर तिरंगा लेने का लक्ष्य जो था, हर घर पे तिरंगा फहराने का लक्ष्य जो था, पहले ये होता था कि एक वीआईपी झंडा फहराता था और सारी जनता ताली बजाती थी, लेकिन ये बीच का भेदभाव मोदी जी ने खत्म कर दिया और सबको अधिकार दिया कि सबका हिंदुस्तान है, सब झंडा फहरा सकते हैं। अब वहां पर ये होता है कि आपको खुद देखा होगा, किसी भी चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि किसी भी विपक्षी पार्टी के नेता ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, उनके किसी नेता का बयान नहीं आया, न वो खुद तिरंगा लेके तिरंगा यात्रा में निकले और न उन्होंने कोई आह्वान किया कि पार्टी के लोग झंडा फहराएं। क्या लिंक है शमसी जी? आप जैसे लोग हैं, नहीं, पाकिस्तानी प्रेम वही है, पाकिस्तानी प्रेम वही है जो अलीगढ़ में आपने देखा कि सनातन शिक्षा देने की बात आई तो वहां पर विरोध किया गया, जेएनयू में नारा लगाया गया, और यही लोग हैं जो पीछे से पुशअप करने का काम करते हैं, यही वो लोग हैं जो देख रहे हैं कि अगर एक संप्रदाय जो इनसे जुड़ा हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहा है तो इनसे ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इनका। आप ऐसी बात बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, मुझे तो कहना पड़ेगा। नहीं, सम्मान। आप अभिषेक वाजपेयी जी, आप बताएं, आप अपना कोई फोटो दिखाएं, आप अपना फोटो दिखाएं कि आप तिरंगा यात्रा लेकर निकले हो, आप बताइए। अरे आप बताइए कि आपने तिरंगा यात्रा निकाली, जानकारी दे दूं किसी भी गजट में। अरे आप जागिए, आप जागिए, देश जाग चुका है। बघेल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बघेल साहब, स्वागत है आपका। बघेल साहब, आगरा से जो तस्वीरें सामने आई है वाकई में चिंताजनक है, हालांकि कार्रवाई हो रही है, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? कौन है साजिशकर्ता? बघेल साहब, सुन पा रहे हैं आप? बघेल साहब, मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद बघेल साहब से सही से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लौटेंगे हम एसपी सिंह बघेल साहब से, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वापस से अभिषेक वाजपेयी के पास हम लौटते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, सीधे सीधे आप पर आरोप, और आखिर विपक्ष को इसमें क्यों काउंटर किया जा रहा है, या क्यों विपक्ष को एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि उन्होंने तिरंगा यात्रा में हिस्सा नहीं लिया? ठीक, लूंगी मैं अभिषेक जी के पास, लौटेंगे, अभिषेक जी का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण, क्योंकि इस पूरे मसले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम का, सुनवाते हैं आपको। तिरंगा यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में कई जगह छिटपुट घटनाएं हुई। अब आगरा का एक नया मामला आया है जहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। सर, आज आगरा की एक घटना आई जहां तिरंगा यात्रा के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जो भी घटनाएं आई हैं उसमें सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। देश विरोधी ताकतों को बिल्कुल कुचल दिया जाएगा, नेस्तनाबूद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम रहेगा, किसी को भी कंप्रोमाइज की स्थिति नहीं उत्पन्न होने देंगे। हम हर स्थिति में हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए कुशीनगर में, फिर बिजनौर में पोस्टर चिपका दिया। वो स्थितियां हैं, हम नजर रखे हुए हैं और हर चीज निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनको पीढ़ियां याद करेंगे। सिंह बघेल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। बघेल साहब, स्वागत है आपका। बघेल साहब, आगरा की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, चिंताजनक ये मसला है, हालांकि कार्रवाई की जा रही है। कौन है साजिशकर्ता, किसे जिम्मेदार आप मानते हैं? दो प्रकार की बातें होती हैं, एक स्वप्रेरित होते हैं, सांप्रदायिक लोग होते हैं, राष्ट्र विरोधी होते हैं, जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, और एक सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा इस प्रकार से गतिविधियां कराई जा सकती हैं। ये वो लोग हैं जो भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में मरते हैं, भारत में दफनाए जाते हैं, लेकिन उनके दिलो दिमाग पर हमारा शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान का केवल धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर उन पर प्रभाव है। ऐसे लोग भारत की एकता को, अखंडता को, भाईचारा को, सद्भाव को तोड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं। इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में, देश में मोदी सरकार में इनके लिए कोई स्थान नहीं है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और जो भी उन्होंने राष्ट्र विरोधी ये कार्य किया है उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे। बघेल साहब, इन राष्ट्र विरोधी ताकतों का हिंदुस्तान में, राष्ट्र में आखिर क्या काम, क्या सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? ये देश संविधान और कानून से चलेगा
भावनाएं निश्चित तौर से हम लोगों की, राष्ट्रवादियों की बहुत मजबूत हैं और ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। देश का संविधान और कानून जो उल्लंघन पर धाराएं बनती है उनके खिलाफ मुकदमे पंजीकृत होंगे और अच्छी पैरवी की जाएगी जिससे इनको सजा मिल सके। लेकिन बघेल साहब, इस मुद्दे पर भी, जो कि एक राष्ट्र विरोधी ताकतों को उजागर करने वाला मुद्दा है, चिंताजनक मुद्दा है, इस पर भी कुछ नेता हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, सियासत हो रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? नमक हलाल लोग हैं ये लोग, नमक हराम लोग हैं। मातृ वतन जहाँ रहते हैं, भारत माता है, तो हर धर्म में कहा गया है कि जिस देश में आप रहते हैं वो मातृ वतन होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करना केवल तुष्टीकरण की राजनीति से, अगर इस घटना पर भी कोई पक्ष ले रहा है तो उससे ज्यादा निकम्मा, जाहिल, राष्ट्र विरोधी आदमी कोई दूसरा हो नहीं सकता। ठीक, बघेल साहब, जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद आपका। एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे, सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। वापस अपने मेहमानों का रुख करेंगे। ब्रजभूषण जी भी, हिंदू धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, बाबा चंद्रभूषण जी, राजनीतिक रोटियां यहां पर सेकने का काम हो रहा है, लेकिन इन राष्ट्र विरोधी ताकतों का आखिर खात्मा होगा कैसे? क्योंकि ये देश का माहौल खराब करने की कोशिश करती हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी एसपी सिंह बघेल साहब ने जो है स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये लोग जो हैं वो नमक हराम हैं। हालांकि इन शब्दों का प्रयोग मैं कम करता हूं, किंतु सत्यता तो यही है, इसलिए करना ही होगा। छोटे शब्दों में समझने के लिए होगा। एक फाइनल रिएक्शन में सभी से ले लूं। आजाद जी, आपका फाइनल रिएक्शन, क्या कार्रवाई होगी? योगी राज है, सरकार का विरोध करने के चक्कर में जो है, देखिए ऐसे लोगों को मैं अपनी सरकार से यही कहूंगा कि ऐसे लोगों की नागरिकता पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए और इनको वही भेज देना चाहिए जहां का। वाजपेयी जी, क्या आपको लगता है पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा इस मुद्दे पर, कम से कम सरकार के साथ? फाइनल रिएक्शन। देखिए, ये बहुत ही सीरियस मैटर है और इस पे बाकायदा जांच होनी चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इसमें संलिप्त हैं, और जो हमारे तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकता है उसका किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं होना चाहिए। और मैं बिल्कुल कहता हूं कि इस पे जांच होने के बाद उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में एक हिदायत और देता हूं कि उन लोगों को भी चाहिए कि 20-20 रुपए में तिरंगे का अपमान करना छोड़ दें। ठीक, सिद्दीकी साहब, फाइनल रिएक्शन, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का खा रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान का ही गाए ना, पाकिस्तान का गा रहे तो पाकिस्तान जाए? जी हाँ, जो ये किसी दूसरे मुल्क का गा रहा है वो सरासर गलत है, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और मेरी हर पार्टियों से गुजारिश है कि ये कोई निजी मामला नहीं, ना किसी इंसान का मामला, ये मुल्क का मामला है। अगर मुल्क हमारा महफूज रहेगा तभी हम महफूज रहेंगे, तो इसलिए सियासत ना करें। इस पे हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट कार्रवाई कर रही है। और आगरा में जो झंडा फहराया गया दूसरे मुल्क का, पाकिस्तान का, वो सरासर गलत था और उस पर कार्रवाई हो रही। लेकिन आप भी रोटियां ना सेके, गवर्नमेंट को अपना काम करना दे और एक माहौल जो बना है मुल्क का सुकून से वो चलने दे। चलिए, आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। सभी ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे उसके लिए धन्यवाद। तमाम सवालों का जवाब देने के लिए धन्यवाद। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर यह हो जाता है कि वक्त राजनीतिक रोटियां सेकने का नहीं है, ये वक्त एकजुट होकर उन लोगों के खिलाफ बोलने का और आवाज उठाने का है जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो देश में माहौल खराब करने की साजिश रच रही हैं। और जानना पहचाना होगा कि आखिर कौन अमन का दुश्मन है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करनी होगी। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार। अंदर आ जाओ। स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीर कौन? वीर सावरकर या टीपू सुल्तान? इसी सवाल को लेकर कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव के हालात बन गए।
शिवमोगा ही नहीं, पड़ोस के भद्रावती इलाके में 18 अगस्त तक के लिए धारा 144 लगानी पड़ गई। ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಾದ್ಯಂತ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती मजबूरी बन गई। 15 अगस्त को जब देश आजादी की सालगिरह मना रहा था, शिवमोगा के इसी आमिर अहमद सर्कल पर कुछ हिंदूवादी लोग वीर सावरकर के फ्लैक्स लगाकर उत्सव की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इतने में मुस्लिम संगठन से जुड़े कुछ लोग मौके पर पहुंचे और सावरकर की तस्वीर हटाकर टीपू सुल्तान के फ्लैक्स को लगाने की कोशिश करने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने पहले मुस्लिम युवकों को वहां से खदेड़ा, फिर चौराहे पर लगी वीर सावरकर की तस्वीर को भी वहां से हटा दिया। नाराज हिंदू संगठन के लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। माहौल उस वक्त और बिगड़ गया जब छुरेबाजी की घटना में प्रेम सिंह नाम का एक युवक घायल हो गया। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು। ಎರಡು ಗುಂಪು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಆಗಿತ್ತು। ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಗುಂಪನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ। ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 144 ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇರೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜನ ಯಾರು ಕೂಡ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ। हालात को देखते हुए डीएम ने आज शिवमोगा और भद्रावती में स्कूल कॉलेज को बंद रखने के आदेश दे दिए हैं। शिवमोगा पहले भी सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलस चुका है। इसी साल फरवरी में यहाँ पर बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। उस वक्त इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई थी। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शिवमोगा को एक बार फिर से जलने से रोका जाए। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, शिवमोगा। स्वतंत्रता संग्राम के शूरवीर कौन, वीर सावरकर या टीपू सुल्तान? इसी सवाल को लेकर कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव के हालात बन गए। शिवमोगा ही नहीं, पड़ोस के भद्रावती इलाके में 18 अगस्त तक के लिए धारा